अस्सलाम वालेकुम डियर आल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ताहिरा। आप देख लें मेरा यूट्यूब चैनल। नया साल आने वाला है और पुराना साल बीत गया। तो एक बहुत अच्छा सा शेर है, कोई आन मिला कोई बिछड़ गया, कोई हार गया कोई जीत गया, लो एक और साल बीत गया। जितनी भी पुरानी यादें हैं, बुरी हैबिट्स हैं, जितने अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसको भूल जाएं, किसी ने अच्छा किया है तो उसको याद रखें। नए पुराने साल की पुरानी बातें लेके आपने आगे नहीं चलना। नए साल के लिए नई जद्दोजहद करें। टेंशन नहीं लेनी, जो टेंशनें हैं माजी में गुजर गई उसको माजी का हिस्सा रहने दें। आने वाले मुस्तकबिल को माजी के साथ कभी मैच ना किया करें। जब हम माजी को मुस्तकबिल के साथ मैच कर लेते हैं या प्रेजेंट में सोच सोच के हलकान हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमें डिप्रेशन होता है, हम टेंशन लेते हैं। और उस डिप्रेशन और टेंशन से बचने के लिए जब हमें समझ नहीं आती हमें क्या करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम मेडिसिन का सहारा लेते हैं। हम मेडिसिन खाते हैं, हम सोते हैं, हम समझते हैं कि शायद हम लोग ये मेडिसिन यूज़ करेंगे हमें नींद आ जाएगी और हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। मेडिसिन जो होती हैं वो टेम्परेरी तौर पे हमारे जहन को सुन कर देती हैं, हमें वो चीज़ें भुला देती हैं। मगर याद रखें वो बार बार चीज़ें याद आती हैं। जब तक हम परमानेंटली उन चीज़ों को अपने जहन से रिमूव ना करें तब तक हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। कब तक इंसान दवाइयों का सहारा ले ले के उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करता है, बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेता है। इंसानी एडिक्शन ही सबसे बड़ी एडिक्शन होती है जो कि इंसान को दूसरों से महफूज रखती है। अगर आप किसी इंसान को छोड़ना चाहते हैं ना तो मेरा सबसे अहम तरीन मशवरा यही है कि इंसान को छोड़ने के लिए भी किसी दूसरे इंसान का सहारा लीजिए। एक इंसान को भुलाने के लिए बजाय इसके कि मेडिसिन के एडिक्शन को अपना लें, एक इंसान को भुलाने के लिए किसी दूसरे इंसान का सहारा लेंगे तो आप आसानी से किसी को भूल सकते हैं। इंसानी जहन बहुत फ्लेक्सिबल है, आसानी से चीज़ों को भुला भी देता है और आसानी से चीज़ों को अपने दिमाग में कह लें कि बिठा भी लेता है, चिपक जाता है। एक किस्म का एल्फी की तरह चीज़ें चिपक भी जाती हैं। मगर अगर हम लोग चाहें तो इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 2-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे एक इंसान बहुत याद आएगा। मगर 2-4 दिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, किसी और से बात करना शुरू कर देंगे तो डेफ़िनेटली आपको उन यादों से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आप किसी एडिक्शन की तरफ भी नहीं जाएंगे। मगर जब भी किसी से बात करें तो उसके जज्बात से नहीं खेलें। उसको बताएं कि आप ये चीज़ छोड़ना चाह रहे हैं, आप किस साइड पे अपना ध्यान जा रहे हैं। अपने आप को इधर उधर बिज़ी कर लें। जब आप डिफरेंट चीज़ों में अपने आप को बिज़ी करेंगे तो यकीन जाने आपको वो इंसान कभी याद नहीं आएगा, तकलीफ़ भी नहीं देगा। बजाय इसके कि आप उसकी टेंशन लेके अपनी मौजूदा ज़िंदगी को तबाह कर लें, बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी को संवार लें। उसको छोड़ें, जो चला गया उसको भूल जाए, जो मिला है उसको याद रखें। जो जब उसको याद रखते हैं इंसान हर एक को अपने रंग में ढाल लेता है, अपना आइडियल उसी में तलाश करने लग जाता है। ये आसान सी चीज़ें, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस हिम्मत की बात होती है, थोड़ी देर कदम उठाने की बात होती है। जब तक इंसान एक जगह पे फिक्स रहता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। जब वो कदम उठा लेता है तो वो हर चीज़ को करना सीख जाता है। ये बहुत आसान चीज़ें हैं, इतनी मुश्किल काम नहीं है। जब हम चीज़ों को मुश्किल कहना शुरू कर देते हैं तो चीज़ें मुश्किल से मुश्किल होती जाती हैं। जब हम आसान समझ रहे हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना इंतहाई ज़रूरी है। कदम उठाएंगे तो फासले ख़त्म होंगे, कदम नहीं उठाएंगे तो मंजिल की तरफ पहुंच भी नहीं सकते। दरवाजे पे खड़े होकर इंतज़ार करते रहें कि मंजिल आपके पास चल के आएगी या रास्ता ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हमें चलना पड़ेगा, हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा तो हम आगे जा सकते हैं। मंजिल का तयन करने के लिए कदम उठाना पड़ता है, तभी आपको पता चलेगा कि आहिस्ता आहिस्ता सफ़र ख़त्म हो रहा है। बस मेहनत, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तवज्जो, फोकस ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।